साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो तमाम उन रीट कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है जिनका रीट प्रोविजनल लिस्ट के अंदर चयन हो चुका है। तो अगर आपका रीट प्रोविजनल लिस्ट में चयन हो चुका है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है साजिद सर बाडेट। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा रहा है, आप उसको ओपन करके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि रीट से संबंधित डीवी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उस टेलीग्राम चैनल पे लगातार दी जा रही है। तो साथियों, रीट के तमाम सब्जेक्ट की जो प्रोविजनल जो कट ऑफ है वो आ चुकी है। एक दो सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड भी आ चुका है और उम्मीद है अगले 2-3 दिनों के अंदर जो कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं उनका सब स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम आपको करना है उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिनका प्रोविजनल सूची में चयन हुआ था उनका 3-4 दिन हो चुके हैं फॉर्म शुरू हुए और 3-4 दिन और बाकी है। 30 तारीख आखिरी डेट है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है और उसके पीछे का कारण है टेलीग्राम्स और यूट्यूब चैनल के ऊपर एक भय पैदा करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो छोटी छोटे यानी कि बातों को लेकर के टेलीग्राम के ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक भय का माहौल है वो क्रिएट कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या नंबर आएगा, कभी बोलते हैं पद कोड क्या आएगा, कभी बोलते हैं जाति कौन सा लगेगा, कभी बोलते हैं मूल निवास कौन सा लगेगा। एक भय सा पैदा कर दिया है स्टूडेंट्स में, इसलिए हर स्टूडेंट से वो डर रहा है कि हमें फॉर्म कब भरना चाहिए। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि आपने फॉर्म भर दिया क्या, भर दिया तो PDF भेजिए, मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ या भर रही हूँ। तो साथियों, ऐसा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी फाइनली आज रीट लेवल 2 इंग्लिश प्रोविजनल लिस्ट में मेरा जो चयन हो चुका था उसका स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है। और स्क्रूटनी फॉर्म जैसे ही मैंने भरा तो मैंने पाया कि जो एक बवंडर मचा हुआ है टेलीग्राम्स पे और यूट्यूब पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा यानी कि किया जा रहा है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर थोड़ी देर पहले मैसेज डाला था कि आपको फॉर्म भरने से संबंधित, प्रमाण पत्र से संबंधित या अटेस्टेशन फॉर्म से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो आप पर्सन पूछ सकते हो और बेझिझक आप एक अच्छे ई मित्र वाले के पास जा कर के अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भर सकते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कुछ पर्सन लेकर के आए जिनको समस्याएं आ रही थी, उन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। उम्मीद है सभी कैंडिडेट्स के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली तो बात यही है कि आपका 99% जो भय है वो आप जैसे ही ई मित्र वाले के पास जाओगे वहां जाते ही समाप्त हो जाएगा। ई मित्र वाले के पास जाओ तो ध्यान रखिएगा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो हो और आपके तमाम जो यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जाति, मूल, आय, EWS, जो भी आप जिस कैटेगरी से हो, तमाम सब्जेक्ट के यानी कि जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, और ओरिजिनल मार्कशीट के साथ उनकी डिग्रीज, उपाधि, विवाह प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और उनकी आप एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाइए और उस फोटोकॉपी के ऊपर आप अपने हस्ताक्षर भी कर दीजिए। फोटोकॉपी जो लगेगी वो जाति, मूल, चरित्र, और किसकी लगेगी, जाति, मूल, चरित्र, और जो डिग्री है उनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। BEd की डिग्री की नहीं लगेगी। और जो मार्कशीट है BA की फाइनल की लगेगी, 10वीं 12वीं की, इनकी मार्कशीट ओरिजिनल की स्कैन होगी। वहाँ जाने के बाद जैसे ही फॉर्म खोला जाएगा तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब आपकी जो समस्याएं थी, जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपने टेलीग्राम पर मुझसे पूछे, उनका एक एक का मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉमन पर्सन है तो उनको मैं एक साथ बता देता हूँ। जैसे एक सिमरन कौर नाम करके यानी कि अभ्यर्थी है, प्रिंस है,
उन दोनों का क्वेश्चन ये था कि सर हमारे पास EWS जो प्रमाण पत्र है वो पुराना भी है और नया भी है, कौन सा अपलोड करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं सर हमारे पास जाति और मूल निवास नया भी है और पुराना भी है, कौन सा अपलोड करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो ध्यान ये रखिएगा 19 जनवरी 2023 फॉरम में गाइडलाइन में क्या दे रखी है कि अगर आपके पास 19 जनवरी 2023 तक का अगर आपके पास EWS है, जाति है, मूल है या इससे पहले का है तो आप वो अपलोड कर दीजिए। आगे बात समझ में। अगर आपके पास आवेदन से पहले का अगर नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नया बनवा लीजिए। नया जो बनवाया है वो अपलोड कीजिए। और साथ में ध्यान रखिएगा अगर आप नया बनवा रहे हो आवेदन के बाद का तो DV के टाइम, ऑफलाइन जब DV हो उस समय आप शपथ पत्र जरूर दे देना। आगे बात में, चाहे जाति हो, चाहे मूल हो, चाहे EWS हो, आपको अपलोड कौन सा करना है, जो तारीख दे रखी है 19 जनवरी 2023 उस तारीख से पहले तक का। अगर वो नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नया बनवा लीजिए। और आपको कौन सा यानी कि आपको एक शपथ पत्र ज़रूर देना होगा, ठीक है। अब कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि सर हमारा मूल निवास है, वो आवेदन से पहले का जो है वो हाथ से बनाया हुआ है और आवेदन का बाद वाला है वो डिजिटल है, कौन सा अपलोड करें। तो इस कंडीशन में साथियों आपको क्या करना है, जैसे मेरे साथ भी यही समस्या थी, आवेदन से पहले जो का था वो हाथ से बनाया हुआ था और आवेदन के बाद का जो था वो डिजिटल था। तो मैंने दोनों अपलोड कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मूल निवास के यानी कि कारण। और टोकन नंबर जो लगेंगे उसमें आवेदन क्रमांक लगेंगे वो नए वाले के लगा दो। आपके पास दोनों है तो दोनों लगवा दीजिए बेझिझक, नया और पुराना, बिल्कुल भी आने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक कैंडिडेट ऐसा है छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान है, आप वहाँ जाओगे सारी समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी आपकी। बीबी नाम कर करके एक टेलीग्राम पे साथी है, वो बोल रहा है कि सर जो एप्लीकेशन में, जो रीट वाली एप्लीकेशन में पहले जो फ़ोटो लगी थी वही लगानी है, कोई दूसरी लगानी है। तो देखिए कितना साधारण प्रश्न है, इस ऐसे प्रश्नों पे आप परेशान हो। अरे फ़ोटो अगर आपका पास पहले वाली लगवा रहे हो तो पहली वाली लगा दो, नहीं लगवानी चाह रहे हो तो नहीं लगवा दो। अगर पहली वाली लगवाओगे, फ़ोटो चेंज नहीं करे हो, तब तो आपके फॉर्म पे एक ही फ़ोटो आएगी। अगर आपने पहले 5-7 साल पहले फ़ोटो खिंचवाई थी और पहले 5-7 साल की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है तो आप फ़ोटो चेंज कर दीजिए, फॉर्म पे 2 फ़ोटो आपको नज़र आएगी। ऐसा मैंने भी किया है, मेरे 5-7 साल पहले की फ़ोटो खिंचवाई हुई थी जो फॉर्म पे लगी हुई थी, और अब मेरे उस फ़ोटो में थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा है तो मैंने नई फ़ोटो लगा दी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। प्रियंका बोल रही है सर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट डालिए। डॉक्यूमेंट्स वही है जो आपके तमाम रीट के यानी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो ले जाइए, फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो डाल भी दूंगा। कई बोल रहे हैं चेक लिस्ट डालिए, तो चेक लिस्ट अभी मैंने भरी नहीं है और 1-2 दिनों में जैसी चेक लिस्ट भर लेता हूँ अच्छे से वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। अब एस जालमपुरिया का प्रश्न है सर पोस्ट कोड क्या लगेगा। पोस्ट कोड साथियों वैसे तो एक है इंग्लिश का और नाइट भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है पोस्ट कोड का। जैसे मैं आज भर के आया हूँ, मेरे साथ 5-7 और भी थे, किसी ने भी यानी कि पोस्ट कोड नहीं लगाया। लगाना चाहो तो एक लगा दीजिए, ऐसे यानी कि पोस्ट कोड नहीं लगाया या अटेस्टेशन फॉर्म में क्या नंबर आएगा इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब एक कैंडिडेट से RKDL कि अटेस्टेशन फॉर्म में जो एडमिशन डेट है और लिविंग डेट है वो कैसे डालें, प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं या नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो नॉन कॉलेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, आपकी जो मार्कशीट है उसके नीचे इश्यू डेट है वो तो हो जाएगी लिविंग डेट, और उससे 1 साल पहले की तारीख आप जुलाई लगा करके, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान है तो जुलाई लगा करके आप क्या कर दीजिए, वो 1 साल पहले वाली यानी कि सन लगा दीजिए। एग्जैक्ट डेट है तो वो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, जैसे जुलाई 2004 का आपका एडमिशन हो गया और उसका लिविंग डेट क्या हो जाएगा उस मार्कशीट के यानी कि नीचे ही आपको मिल जाएगी, वो लगा दीजिए।
चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म है, उसको आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, फ़ोटो लगवा लीजिए, फ़ोटो के ऊपर आप अपने साइन भी कर दीजिए, और फ़ोटो को अगर आप अटेस्टेड करवाना चाहो मोड़ लगा करके तो करवा लीजिए, नहीं करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आपको करवाना ही करवाना है। आगे बात समझ में। अब बोल रहे हैं कि सर, हंस बोल रही है कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। तो स्क्रूटनी फॉर्म आप ई मित्र पे जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आराम से भर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। तमाम समस्याओं का हल ई मित्र वाले के पास है, जैसे ही आप जाओगे सारी समस्या का हल हो जाएगा। अब रेणु नामक एक कैंडिडेट है, वो बोल रही है कि सर मेरे ऊपर आपराधिक केस था, लेकिन अब राजीनामा हो गया, क्या मेरे को शपथ पत्र लगानी है। तो हाँ, आपको शपथ पत्र लगानी है, शपथ पत्र लगानी है। उसमें ये बताना है कि अब मेरे ऊपर पहले आपराधिक केस था, लेकिन अब मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि अब मेरे ऊपर कोई केस, आपराधिक केस नहीं है। शपथ देना आपको 50 रुपये का, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर सब घोषणा है वो खाली कागज़ के ऊपर नोटरी करवाना है या स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये। तो साथियों, अभी तक 1-2 दिन का आप और वेट कर लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अच्छे से बता दूंगा। लेकिन अब तक मैंने जो पूछा है, मेरे कई ऐसे साथी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स साथी हैं जिनका पीछे चयन हुआ था, और उन्होंने जो स्टाम्प, जो घोषणाएं लिखी थी वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी थी। तो मेरे जितने भी साथी हैं वो सारे यही बता रहे हैं कि आपको जो घोषणाएं है वो स्टाम्प पेपर पर लिखनी है। लेकिन कई कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि नहीं, खाली कागज़ पे लिखनी है, नोटरी करवानी है। तो अभी 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए और उसके बाद ही आपको ये करना है। हालांकि मैं स्टाम्प पेपर खरीद के ले आया हूँ, ध्यान रखिएगा, आप स्टाम्प पेपर खरीद के लेके आए तो 1-2 स्टाम्प पेपर एक्स्ट्रा ज़रूर खरीद के लाइएगा, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान जब आप डीवी के समय जैसे यानी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ और कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या का समाधान एक ही है। उस समय आप शपथ पत्र लिख दीजिए, शपथ में यानी वो बातें लिख दीजिए, 2 लाइन लिख दीजिए, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 1-2 स्टाम्प पेपर आप एक्स्ट्रा ज़रूर खरीदिएगा, ठीक है, वो आप हाथ से लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, हिमांशी बोल रही है कि मूल निवास दोनों है, नया और पुराना कौन सा अपलोड करे। तो जो तारीख दे रखी है उस तारीख से पहले वाला अपलोड कर दो। अगर उससे पहले वाला हाथ से बनाया हुआ है और बाद वाला यानी डिजिटल है तो आप दोनों अपलोड कर दो, टोकन नंबर नए वाले के लग जाएंगे, ठीक है। अब राहुल नाम का व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा नाम राहुल है, छोटा ऊ लगना था, डॉक्यूमेंट्स में बड़ा ऊ लग गया, क्या करूं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूं। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों का थोड़ी होगा, आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग देखी जाएगी। राहुल वो स्पेलिंग सही है ना। फिर भी अगर आपको डर लगे, वैसे तो ऊ का कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको लगे तो आप शपथ पत्र लिख देना, आपकी टेंशन खत्म, ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट्स का ये बोल रहे हैं कि सर रीट का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो नंबर आए थे, पॉइंटों में जो नंबर आए थे वो नहीं लग रहे हैं। जैसे किसी कैंडिडेट्स के 100+100.25 थे तो 100 नंबर ही लिख रहे हैं, पॉइंट वाले नहीं लिख रहे हैं। तो साथियों, ये सबके साथ आ रही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट वाले आप छोड़ दीजिए, पॉइंट से पहले के जो नंबर है, जैसे 100 बन रहे हैं आपके, तो वो 100 नंबर लिख दीजिए, पॉइंट वाला कोई इश्यू नहीं है। पद कोड क्या होगा, पद कोड बता ही दिया आपको, लिखो तो ठीक है, 1 नंबर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने सब्जेक्ट के अलग अलग है। अटेस्टेशन नंबर एक बड़ा इश्यू कि सर अटेस्टेशन नंबर क्या डालें। तो अटेस्टेशन नंबर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख दो, NA लिख दो चाहिए, क्योंकि अटेस्टेशन नंबर हमें कोई नहीं प्रोवाइड करवाया गया बोर्ड के द्वारा। या 0 लिख दो, 1 लिख दो, या अपने रोल नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। अब अगला है एक अलग सी, यानी कि प्रभुराम की एक शिकायत है कि सर मेरा जो विवाह है वो 25 नवंबर 2020 को हुआ और उनका एक बच्चा भी है, और बच्चे का जो जन्म है वो 30 नवंबर 2020 को अंकित हो चुका है, जो कि एक मिस्टेक के कारण हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं। मतलब मेरी शादी के 5 दिन बाद ही क्या है, बच्चे की जन्म दिनांक आ गई, मैं क्या करूं। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक शपथ पत्र में लिख दीजिए और डीवी के बाद आप आराम से अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है
उसको यानी यहाँ पे करेक्शन करवा लीजिए। ठीक है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि स्कोर कार्ड कब जारी होंगे। स्कोर कार्ड अगले 2-3 दिनों में हो जाएंगे। पहले जो डीबी होगी वो L1 की होगी और L1 के बाद क्या होगी, L2 के कैंडिडेट्स की। अब बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि अटेस्टेशन जो फॉर्म है उसकी एडमिशन डेट और लिविंग डेट क्या लिखे। तो एडमिशन डेट अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना जो आपका ये जो मार्कशीट है, जैसे 10वीं की है, 10वीं की मार्कशीट में लिविंग डेट लिख रखी है, लास्ट में जारी जो यानी कि दिनांक है वो तो लिविंग हो जाएगी। और उससे 1 साल पहले की, जैसे जुलाई में ज़्यादातर होता है तो जुलाई लगा करके उससे 1 साल पहले की लिख दीजिए। नॉन कॉलेजिएट है तो नॉन कॉलेज लिख दीजिए, या वो सन लिख दीजिए कि इस साल के अंदर हुआ था। तो साथियों, उम्मीद है आपके तमाम प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट्स का प्रश्न रह गया है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लिएगा। और डीवी से संबंधित, चेकलिस्ट से संबंधित जो भी आपके सवाल है वो आप ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो दे दी जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।